अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है जो आपको नहीं पता? सही है। और क्यों क्यों हम दूसरे डेक से निकालेंगे। अभी हम इस पे रीडिंग कर रहे हैं कि हु लाइक्स यू सीक्रेटली। अभी आपके कोई क्रश हो सकते हैं, आप किसी का क्रश हो सकते हैं। मतलब आपको कौन लाइक कर रहा है, तो मे बी कि आप किसी का क्रश है, कोई आपको देख रहा है, आपसे मिला है। अब मैं रीडिंग करूंगी तो पता चलेगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से कराना चाहते हैं तो स्टार्ट में नंबर के 92 लगाइए। अच्छा जी, हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। पहले हम हु लाइक्स यू सीक्रेटली, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? डिवाइन टाइमिंग्स फर्स्ट मैसेज है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? लीगल मैटर्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? ट्रुथ। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? हुकअप। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? थर्ड पार्टी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? क्यों हम बाद में निकालेंगे। चेंज। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? वेडिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? फाइनेंसेस। अच्छा चलिए सही है, यहाँ तक हो गया ये। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है? रिकंसिलेशन, अनफिनिश्ड बिजनेस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मास्क, सरेंडर, ब्रेकअप। यहीं तक हम ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। एक वो पर्सन जिसने जो आपसे ब्रेकअप करके गया, जो आपकी लाइफ से चला गया, आपका एक्स अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, आपको क्लोजर नहीं दिया, चला गया। फाइनली वो सरेंडर कर रहा है। एक ऐसा पर्सन, न्यू पर्सन या नजर आ रहा है जो मैग्नेटिक, जिसकी अट्रैक्शन जिसकी आपके लिए है, ठीक है। जो आपको मैग्नेटली मतलब जिसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो सकता है कि आप किसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे कौन आपको स्टेयर कर रहा है, कौन आपसे बिला वजह कांटेक्ट कर रहा है या बिला वजह काम के सिलसिले में ही आपसे बात करना चाह रहा है। ये नेबरहुड हो सकता है, किसी जिम में आप जाते हैं। यहाँ पे आपका एक तो एक्स मुझे नजर आ रहा है, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है। इस बंदे ने पास्ट में आपको नहीं बताया, मास्क चढ़ा कर रखा कि ये आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन फाइनली इसको अब आप अपनी, मे बी कि आप पब्लिक नोन हो, आप अपनी कहीं रील्स वगैरह डाल रहे हो या आपको देख रहे हैं, और अगर आपको नहीं देख रहे तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये आपके बारे में पूरी नॉलेज ले रहे हैं और अब ये आपको रिवील करना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके एक ऐसे एक्स जो सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए आपसे मिले, क्लोजर दिए बगैर भाग गए, लेकिन फाइनली अब आपके लिए उनकी लाइकनिंग या उनका लाइकनिंग से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइकनिंग से तो ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपके लिए जो है उनकी कन्फेस वो करेंगे अपनी, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइन टाइमिंग्स का ये इंसान वेट कर रहा था। इसके कोई लाइफ में लीगल मैटर्स चल रहे थे, उसमें फंसा हुआ था। आप पे ट्रुथ रिवील होगा कि जो पर्सन भी ये है, न्यू है या ओल्ड है, जो भी है, जिसकी जो सिचुएशन हो उससे रेजोनेट मतलब आप कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस इंसान की। मे बी जब ये आपसे मिले हो तो इनका इंटेंशन इतना सही नहीं हो, फ्लर्ट करने के लिए मिले हों, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन फाइनली ये इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज आया है। ये बंदा बहुत लॉजिकल हो सकता है, सिर्फ पैसा 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 इसकी ज़िंदगी में है, लेकिन अब ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो तो हम अलग से डेक में देखेंगे कि वाई, क्यों ये आपको कर रहा है, लेकिन इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोग किसी वेडिंग में मिले हो या आप किसी वेडिंग में गए हो, वहाँ पे किसी पर्सन की आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो रही है। आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, मे बी किसी ने आपको
इतना ज़्यादा पसंद किया है कि वो आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई। चलें जी, क्लैरिफाई करें। हु लाइक्स यू सीक्रेटली, कौन है जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स को लाइक करता है। हु लाइक्स यू सीक्रेटली को मैं कर रही हूँ क्लैरिफाई। हु लाइक्स यू सीक्रेटली, हु लाइक्स यू सीक्रेटली। अच्छा जी, हु, डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई, डिवाइन टाइमिंग्स, 6 ऑफ कप्स। भाई ये टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि जब टाइम आएगा तो ये आपको बताएंगे। ये नए पर्सन जो भी हैं, ये आपको बहुत अरसे से मे बी कि आप किसी की नज़र में है, कोई आपको लाइक कर रहा है, कोई आपका बचपन का दोस्त जिसकी लिए आपके लिए जिसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, कोई आपका ये फ्रेंड हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त जिसके साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं। फाइनली आपने कुछ अपने आप को चेंज करा है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, अपना बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है। ठीक है, एक तो वो पर्सन नज़र आ रहा है, उसकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। एक वो पर्सन है जिसने आपकी बैक बाइटिंग की, ठीक है, आपको धोखा दिया, आपकी ज़िंदगी से निकल गया, लेकिन फाइनली इसके जाने के बाद आपने इसको चेज नहीं करा, इसको अट्रैक्ट करा। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, ये आपको आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप अपने काम में लग गए, रोध हो गया, आपने कहा चलो छोड़ो, लेकिन ये आपको मुसलसल स्टॉक करता रहा। ठीक है, और अब इसकी जो लाइकिंग है ये मोहब्बत में डेवलप हो रही है, या आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब आप इसकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। ठीक है, पास्ट के पर्सन की ये एनर्जी आ रही है और नए पर्सन की ये एनर्जी आ रही है। किसी ने आपको देखा और आपके लुक्स पर, आपके कॉन्फिडेंस पर अपना दिल हार बैठा, वो इंसान आपको लाइक कर रहा है। ठीक है, अब आप अपनी सराउंडिंग में देखिएगा कि कौन ऐसा है। लीगल मैटर्स को अब मैं करूंगी जी क्लैरिफाई। लीगल मैटर को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। भाई इनकी लाइफ में कोई मे बी के इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी के या किसी भी चीज़ के, ये उसमें बिजी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। एक फ्लर्टिशियस सी एनर्जी जो इन आउट थी, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। आप बोलते भी होंगे कि भाई जब आप फ़ोन या मैसेज करते होंगे तो ये अवेलेबल नहीं होते होंगे, या अपनी मर्जी से आपको फ़ोन या मैसेज करते होंगे, या अपनी मर्जी से आपको जवाब देते होंगे, लेकिन फाइनली इस बंदे की ईगो अब हो गई है मेल्ट, और ये आपको कन्फेस करेगा। आपके साथ एक अफेयर में आना चाहते हैं, एक दोस्ती में आना चाहते हैं, एक रिश्ते में आना चाहते हैं, ज़ीरो से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको चीज़ नहीं करा, अट्रैक्ट करा है। आप अपनी लाइफ में, अपने वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इनकी अट्रैक्शन आपके लिए ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनसे खुद कांटेक्ट करें, लेकिन ये अब आपसे कांटेक्ट करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और अगर यहाँ पर है तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी किसी की लाइकिंग इतनी बढ़ गई है कि कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, अब मैं करती हूँ ट्रुथ को क्लैरिफाई। हु लाइक्स यू सीक्रेटली को क्लैरिफाई करें। टावर, वाई टावर, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप पे किसी का सडनली किसी का ट्रुथ रिवील होगा। कैसे रिवील होगा? जब उसका मैसेज आपके पास आएगा। कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे बताए कि उसकी लाइकिंग मतलब आपके लिए उसकी लाइकिंग कितनी बढ़ती जा रही है। वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। ये देखें, यहाँ पे आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा, वो होता है ना एक लाइकनेस जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में चेंज हो जाती है, ये मुझे वो नज़र आ रही है। कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है। 24/7 आप इसके माइंड में है, इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक सी गई हैं। ये आप अपनी सराउंडिंग में ही देखें, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि आपके नेबरहुड, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो अपनी सराउंडिंग में देखें, किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप ही के काम के सिलसिले में कोई आपसे बात करेगा। बिला वजह के बहाने से कौन आपसे कोई बात कर रहा है, ये मुझे वहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मे बी कि इसने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग भी करवाई है। आपके पास एक मैसेज आएगा, पूरी इंक्वायरी के साथ ये बंदा आपकी तरफ आएगा। ठीक है,
अब मैं करती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल, वाई किंग, वाई टू ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये बंदा जो है ना, ये आप इससे काम के सिलसिले में मिले हैं या मिलेंगे, ठीक है, या मिल चुके हैं। ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी से मिले काम के सिलसिले में, और ये दिल हार बैठे आपकी तरफ। आप किसी दोस्तों के थ्रू मेरा ख्याल में इनसे मिले हैं, या आप लोग कोई फ्रेंड से कोई काम कर रहे थे तो आपकी इनसे मुलाकात हुई है। ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजेंगे, और ये आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं। ये मुझे काम के थ्रू ज़्यादा मैसेज आ रहा है। आप लोग कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब करते हैं, तो किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। ये बंदा आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक बैलेंस रख के चलना चाहता है। ये न्यू बंदे के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और पास्ट का जो बंदा है, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा सिर्फ काम काम काम, उसका काम फाइनेंस उसका काम था, कभी भी इमोशंस उसके अंदर लेस थे, लेकिन अब उसके अंदर इमोशंस डेवलप हो रहे हैं और आपके लिए हो रहे हैं। आपके लिए लाइकिंग उसके लिए बढ़ रही है, और वो उसको सडनली रियलाइज हो रहा है मे बी कि कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा है, आपसे शादी करना चाहता है। क्योंकि ये जो लव है ना, ये अब ये जो लाइकनेस है ना, ये अब मोहब्बत में चेंज हो रही है। आपके एक्स आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अब हम करते हैं हुकअप को क्लैरिफाई। हुकअप को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस, वाई हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में अगर कोई बहुत फ्लर्टिशियस था, उसकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत गलत थी, लेकिन फाइनली उस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये आपको देख रहा है, आपके ऑरे से इतना पॉजिटिव है, आप बहुत काइंड, बहुत लविंग हो सकते हैं। इसने आपको चीट करा, आपके पास क्लैरिटी आ रही है कि इसने आपको चीट नहीं किया था। ये आपको बताएगा कि भाई क्या हुआ था, बहुत सी हिडन चीज़ें आप पे खुलेंगी कि भाई क्या हुआ था आपके रिश्ते में। अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये अब आपको बताएंगे कि भाई ये तो आपको शुरू से ही लाइक करते थे, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी को अब मैं करती हूँ जी क्लैरिफाई। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ कप्स। जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपकी बैक बाइटिंग की, ठीक है, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, उस इंसान की लाइकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसने आपकी बैक बाइटिंग की, 2 चीज़ों में कंफ्यूज था, इसके पास 2 रिश्ते थे, इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ जाए, लेकिन फाइनली इसने आपकी बैक बाइटिंग की। लेकिन बैक बाइटिंग करने के बाद आपको क्लोजर नहीं दिया, आपसे ब्रेकअप करा या बगैर कुछ बताए चला गया, आपको क्लोजर नहीं दिया, लेकिन मुसलसल आपकी स्टॉकिंग ये करता रहा, आपके बारे में नॉलेज ये रखता रहा कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपका दिल टूटा, ठीक है, आप पहले तो बहुत रोए धोए, फिर फाइनली आपको किसी ने समझाया, या आपने कोई वीडियो देख ली, मे बी मेरी ही वीडियो देख ली हो, कि भाई के मेरे वीडियो में ये मैसेज होता है हमेशा कि चीज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। फाइनली यहाँ पे किसी ने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, अपना ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव करा है, अपनी सेल्फ केयर आपने की, ठीक है। या फेमिनाइन एनर्जी है तो मैं लेडीज़ को मुखातिब कर रही हूँ। आपने अपनी सेल्फ केयर की, अपने आप को सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले देखा कि भाई मैं क्यों किसी के पीछे भागूं, किसी ने आना होगा तो वापस खुद आएगा, ठीक है। आप अपने काम में लग गए, अपने ऊपर आपने ध्यान दिया, अपनी सेल्फ केयर की, सेल्फ वर्थ पर। तो फाइनली अब ये एक मोहब्बत का जेस्चर लेके आपके पास आ रहे हैं कि ये आपको लाइक करते हैं। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है कि भाई अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ करा था और आपने कभी सोचा था कि यार कभी ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनके साथ फिर इनको वैसा ही लेसन सिखाऊंगी, तो अब इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि अगर सामने वाला रिटर्न आ रहा है तो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि आपको उसको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। अब मैं करूँगी जी चेंज को क्लैरिफाई। द एम्प्रेस, आप में 180 डिग्री का चेंज आया है। ये बंदा आपको कंप्लीट एक पैकेज देखता है। आपने अपनी ग्रोथ पर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है, आप बहुत अट्रैक्टिव इसको नज़र आ रहे हैं। इसकी खुशी आपके साथ है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, और ये देख रहा है कि मतलब आप में कितना चेंज आ गया है। इसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। ये देख रहा है कि आप में कितना चेंज आ गया है। मतलब पहले अगर आप बहुत इमोशनल थे, अच्छा मैं पहले स्टार्स का बता दूं, यहाँ पे एरीज टू पाइसेस सारे स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आप पहले बहुत इमोशनल थे,
आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्स बहुत इमोशनल होते हैं। आप पहले बहुत इमोशनल थे, लेकिन अब आप बहुत लॉजिकली सोचते हैं। अब आप दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। लेकिन ये इंसान आपकी काइंडनेस नहीं भूला है, आपकी मोहब्बत नहीं भूला है। आप इसके साथ आपका बिहेवियर इसके साथ बहुत अच्छा रहा, और ये अब आपके पास वापस आ रहा है। अब मैं करती हूँ जी वेडिंग को क्लैरिफाई करें वेडिंग को। द एम्परर, वाई द एम्परर? 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको, जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है, जिसका आपको इंतज़ार था, इसका ऑब्सेशन आपके लिए इतना बढ़ गया है कि ये आपको अपनी फैमिली से मिलाएगा, आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। ये कोई बहुत अथॉरिटी पे पर्सन हो सकता है, कोई बहुत बॉसी, लेकिन फाइनली ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे ये मैसेज आया है, और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि कहीं आप इसको रिफ्यूज़ ना करते। अब मैं करती हूँ जी फाइनेंसेस को क्लैरिफाई करें फाइनेंसेस को। 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपनी जॉब वगैरह में कुछ कर रहे हैं तो आप बहुत कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको देख रहे हैं कि आप इतने कामयाब हो रहे हैं, और ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं कि यार इतना अच्छा फुल पैकेज इंसान मैंने क्यों खो दिया, जो काम में भी इतना अच्छा है, घरदारी में भी इतना अच्छा है। फाइनली ये आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी लाइकनेस मैंने करा है हु लाइक्स यू सीक्रेटली, तो मेरा ख्याल में तो रीडिंग का टॉपिक ये होना चाहिए कि हु लव्स यू सीक्रेटली, क्योंकि ये यहाँ पे पूरी लव की रीडिंग निकल कर आई है कि ये आपसे, आपकी मोहब्बत में ये मुब्तला हो गए हैं, ठीक है, और आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बल्कि लाइक्स नहीं, लव रखूँगी कि हु लव्स यू सीक्रेटली, क्योंकि ये अब लव की पूरी रीडिंग हो गई है। और अगर पास्ट में कुछ हुआ था तो बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था, इस वजह से हुआ था। ये आपको क्लैरिटी देंगे, देखें क्लैरिटी आ गई, मैंने बोला और क्लैरिटी आ गई। ये आपको क्लैरिटी देंगे और आपके साथ आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हु लाइक्स यू सीक्रेटली, हु लव्स यू सीक्रेटली, हमारे पास ये रीडिंग निकल कर आई है। अब मैं आप लोगों के कर लेती हूँ जी सवाल जवाब, ठीक है, जो भी आपका सवाल हो। डेट, कोई आपको डेट पे बुला सकता है कि भाई मुझसे मिलने आओ, और फिर ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। रिकंसिलेशन, देखें पास्ट का तो आ ही गया ना, पास्ट से तो कोई आ ही रहा है फाइनली। सरेंडर, ये देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कार्ड्स हमें सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ रब ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं अगले लम्हे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे नज़र आ रहा है कोई आपको डेट पे बुलाएगा, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, फाइनली किसी ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये मैसेज आया है। अब मैं ले लेती हूँ जी आपका एक सवाल और एक जवाब, आपका एक सवाल और एक जवाब। आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ, ग्रेटफुल एंड अवेक। आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ, नो। से व्हाट यू फील, नो। लव व्हाट यू लव, नो, ठीक है। ये आपका एक सवाल एक जवाब था। एफर्मेशन मैं आपके लिए देख लेती हूँ आज की क्या है। एफर्मेशन है कि जी आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ। मुझे अब ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है उसमें किसी चीज़ का कोई शक नहीं करना है, उसमें मुझे पॉजिटिव होकर उस चीज़ को लेना है। आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, जो चीज़ें हैं उन पर डाउट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे ही के लिए होता है, ठीक हो गया। तो ये थी जी आज की रीडिंग। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।